नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास में धर्म तीर्थकालीन किसे कहा जाता? तो प्राचीन भारत में यानी मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे, उन्हें धर्म तीर्थकालीन कहा जाता था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने करी थी? किसे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए किस समिति ने अनुशंसा की? तो ये समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अमृत नगरोत्थान योजना का शुभारंभ किया है? तो अमृत नगरोत्थान योजना का जो शुभारंभ किया है वो कर्नाटक राज्य ने किया है। किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीजनबाई, झाड़ूराम और देवागन, रितु वर्मा, ऊषा वारेल और शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोकगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन कौन? तीजनबाई, झाड़ूराम, देवागन, रितु वर्मा और उषा वारेल और शांतिबाई चेलक। ये जो गायककार हैं या फिर संगीतकार हैं, ये पाडवनी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध हो जाती हैं। किस लोकगीत के लिए? पाडवनी। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा में इन रसायनों में से किसकी कमी पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिलिका की कमी पाई जाती है। और सिलिका के साथ साथ लेटेराइट मृदा में और भी कमी होती हैं, जैसे चूना, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी भी होती है। तो लेटेराइट मृदा किस प्रकार से विकसित होती है? तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत का 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, ये थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे फ्रेंड्स? पीवी नरसिम्हा राव हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो हजारीबाग जेल से कौन भागा था? किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा, ये भागे थे जयप्रकाश नारायण, जेल से फरार हो गए थे। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई है, ये वर्ष 2015 में हुई है। किन देशों के द्वारा की गई? ब्रिक देशों के द्वारा की गई। तो ब्रिक देशों में कौन नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहां पर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों सम्मिलित हैं, कौन कौन से क्षेत्र? निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों सम्मिलित हैं, एक अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सरकारी क्षेत्र दोनों शामिल रहते हों, उस अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था कहा जाता है?
तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, एक सहकर्मी द्वारा धोखा दिए जाने और ब्रिटिश पुलिस के घिरे होने के कारण 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली। तो कौन थे जिसने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारी थी? तो ये कौन थे? ये थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद थे। इन्होंने क्या प्रण लिया था? इन्होंने प्रण लिया था कि अंग्रेजों को मैं जीवित नहीं पकड़ पाऊंगा, मतलब अंग्रेजों को मैं अपने आप को जीवित नहीं पकड़ने दूंगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? एक प्रसिद्ध पेंटिंग है हंस दमयंती, तो इसके चित्रकार पूछे हैं। इसके चित्रकार कौन हो जाते हैं? तो इसके जो चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रवि वर्मा, यानी राजा रवि वर्मा इसके कौन है? चित्रकार। किस चित्र पेंटिंग के? हंस दमयंती के चित्रकार। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर के भाग हैं? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर जो भाग हो जाते हैं ये किस महासागर के हैं? तो अटलांटिक महासागर के भाग हो जाते हैं। किसके? अटलांटिक महासागर के भाग हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो लेब्राडोर सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक हिस्सा हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वर्ष 1993 में पारित हुआ। वर्ष 1993 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कि निकेल, आयरन, क्रोमिया और मैग्नीज के घटकों का मिश्रण नाम धातु क्या होगा? यानी निकेल को, आयरन को और क्रोमियम और मैग्नीज को एक जगह मिलाएंगे तो उससे मिलकर कौन सी धातु बनेगी? तो उससे मिलकर जो मिश्र धातु बनेगी उसका नाम हो जाएगा नाइक्रोम। कौन सी? नाइक्रोम धातु बनेगी। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? इसमें द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधों में यह मूलांकुरों से विकसित होती है। द्विबीजपत्री मूल जड़ पाई जाती है। कैसी? मूल जड़ पाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन में मूल जड़ हो जाएगा। कैसी जड़? मूला जड़ पाई जाती है। मूला जड़, मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़? मूसला जड़ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट्रम, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन, किस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है? इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाते हैं डॉक्टर आशुतोष राराविकार हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर आशुतोष राराविकार। तो ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन
राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 अप्रैल 2014 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 5वां कॉफी सम्मेलन किस देश में मनाया गया, किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। किसमें फ्रेंड्स? बेंगलुरु में। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपरपट्टी पर बढ़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बनते हैं? तो कौन से पर्वत की बात कर रहा है? पर्वत जो कि टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण बनते हैं। तो वो कौन से पर्वत होते हैं? तो ये पर्वत होते हैं कौन से? भूपरपट्टी पर बड़ी संरचनाओं से निर्मित होते हैं। तो ये यूराल पर्वत होते हैं। रूस में जो यूराल पर्वत होते हैं ये यूराल पर्वत होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम एक निर्वाचन सदस्य है? तो निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य होता है? तो नगर निगम का जो निर्वाचित सदस्य होता है वो वार्ड पार्षद होता है। कौन होता है? वार्ड पार्षद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वार्ड पार्षद। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खारा जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो खारा जल विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थापित किया गया है। इसमें सहारनपुर जिले में स्थापित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का जो अधिकार हो जाता है वो अनुच्छेद 26 में है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या है। किसमें? इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में या फिर किस जिले में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? तो कैलाश मेला जो लगता है ये आगरा में आयोजित किया जाता है। किसमें आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स? आगरा में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। यह जो मेला लगता है कैलाश मंदिर में भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगता है। किसके लिए? श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।